हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे दिल्ली पुलिस के लिए जो है प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे। तो ये पूरे वीडियो होगा और इसमें पूरे क्वेश्चन होगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा और यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, रूस में नई आर्थिक नीति किसने चलाई? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी स्टालिन, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी ट्रॉट्स्की। तो किसने चलाया? तो ये चलाया था लेनिन ने। कौन चलाया? लेनिन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? रूस में बोल्शेविक क्रांति जो है कब हुई? ऑप्शन ए मार्च 1916, ऑप्शन बी नवंबर 1917, ऑप्शन सी अक्टूबर 1981, ऑप्शन डी नवंबर 1981। तो ये जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी, यानी नवंबर 1971 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार के निर्माण में दायित्व होता है। परिवार के निर्माण में जो है दायित्व किसका होता है? पति का, ऑप्शन बी पत्नी का, ऑप्शन सी माता पिता का, ऑप्शन डी पति पत्नी का। तो ये जो है किसका दायित्व होता है? तो ये होता है पति पत्नी का, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस परिवार में एक स्त्री के कई पति होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बहुविवाही परिवार, ऑप्शन बी मातृक परिवार, ऑप्शन सी बहुपति परिवार, ऑप्शन डी संयुक्त परिवार। तो उसे जो है क्या कहा जाता है? उसे बहुपति परिवार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ है? अरावली की पहाड़ी कहाँ है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी असम में, ऑप्शन डी झारखंड में। तो ये जो है पहाड़ियाँ कहाँ है? तो ये जो है राजस्थान में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, अमेरिका में किस प्रकार के राज्य की स्थापना हुई? ऑप्शन ए राजतंत्र, ऑप्शन बी कुलीन तंत्र, ऑप्शन सी धर्मतंत्र, ऑप्शन डी गणतंत्र। तो वहाँ जो है किसकी स्थापना हुई? तो गणतंत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? अमेरिका के जो है प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए जेफ जेफ जेफरसन, ऑप्शन बी लिंकन, ऑप्शन सी रूजवेल्ट, ऑप्शन डी वाशिंगटन। तो कौन बने थे? तो वाशिंगटन बने थे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्रिरत्न का संबंध है। तो त्रिरत्न का जो है संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी आजीवक संप्रदाय, ऑप्शन डी शैव संप्रदाय। तो ये जो है किस धर्म से है? तो ये जो है आपका जैन धर्म से है। किस धर्म से है? जैन धर्म, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। इसके कितने रत्न है? तो इसके जो है त्रिरत्न है। कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, पहला जो है उसे कहेंगे सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, और तीसरा जो है सम्यक आचरण होना चाहिए। यही तीन क्या है? तो इसके त्रिरत्न है, यानी इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में ऊंट की हड्डी कहाँ से मिली थी? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो कहाँ से मिली थी? तो ये मिली थी आपका कालीबंगा से, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो देखिए सूची 1 को सूची 2 से करना है। जैसा कि 1 दिया और सूची 2 में दिया मध्य प्रदेश, चूना, गुजरात। नेक्स्ट तीसरा है काली मिर्च, पश्चिम बंगाल, अनानास, केरल। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये किससे जा कर के मिलेगा? तो ये आपका मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। किससे मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 का ए होगा और 1 का बी और 4 का सी और 3 का जो है डी होगा। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था एवं रखरखाव की जिम्मेदारी है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इसकी रख रखाव की जिम्मेवारी किसके पास है? ऑप्शन ए राज्य सरकार की, ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार की, ऑप्शन सी केंद्रीय तथा राज्य सरकारों की, ऑप्शन डी स्थानीय सरकारों की। तो ये जो है रख रखाव की जिम्मेवारी किसकी है? तो ये जो है केंद्रीय सरकार की, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी संदेह तथा विवादों का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए राज्य का उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन सी भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी ऑप्शन डी भारत का राष्ट्रपति। तो इसका जो है निर्णय कौन करता है? तो वो करता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। आप जो है सुप्रीम कोर्ट में ही ये केस जाएगा। कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा है कि अगर इन दोनों में विवाद होता है तो इनका मामला जो है कहाँ जाएगा? तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कार्यकर्ताओं पर विचार कीजिए। संघीय मंत्रिमंडल का सचिव, मुख्य चुनाव आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो है सही आंसर कौन सा होगा? ये आपको कह रहा है चुनाव करने के लिए। तो 4 3 2 1, इसका कौन सा हो जाएगा? तो पहले 4 होगा
कौन सा होगा? पहले 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा और फिर 1 होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा है? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत प्रकट करता है। क्या सिद्धांत प्रकट करता है? ऑप्शन ए, संविधान की निश्चित विशेषताएं इसके लिए इतनी आवश्यक है कि वे मिटाई नहीं जा सकती। ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार समाप्त या हटाए नहीं जा सकते। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368 में दिए गए प्रक्रम को छोड़कर संविधान में सुधार नहीं किए जा सकते। ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना में सुधार नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर एक कह रहा था संविधान की निश्चित विशेषताएं इसके लिए इतनी आवश्यक है कि वे मिटाई नहीं जा सकती, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षाओं की टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी होती है निम्न के साथ। ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी, भारत का संसद। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी भारत की संसद जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन बी, लॉर्ड लॉरेंस। ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन ए, चंपारण। ऑप्शन बी, वारदौली। ऑप्शन सी, खेरा। और ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों। तो इसका जो है सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंपारण। कौन सा हो जाएगा? चंपारण। चंपारण कब गए थे? तो 1917 में गए थे, जबकि इन्हें 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो है किसने इन्हें जो है चंपारण आने का जो है न्योता दिए थे? वो कौन दिए थे? राजकुमार शुक्ल। कौन दिए थे? राजकुमार शुक्ल। और वहां जाकर के इन्होंने तिनकठिया प्रणाली को समाप्त किया और किसानों को जो है अपना जमीन वापस दिलाया। तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, उस ऋग्वैदिक देवता का नाम लिखिए जो ऋतु अथवा सृष्टियात्मक आदेश का समर्थक माना जाता है। तो इसका जो है सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अगिन। ऑप्शन बी, सोम। ऑप्शन सी, इंद्र। और ऑप्शन डी, वरुण। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी इंद्र है। इंद्र की चर्चा जो है ऋग्वेद में कितनी बार है? तो 250 बार है, जबकि अग्नि की चर्चा जो है 250 बार है। कितनी बार है? 250। नेक्स्ट देखिए, मुगल मुगल काल में जजमानी प्रथा क्या थी? तो जजमानी प्रथा जो है ये क्या थी? ऑप्शन ए, एक राजस्व प्रथा जिसमें भूमि की विभिन्न इकाइयों की राजस्व वेतनों के बदले में अधिकारियों को दी जाती थी। ऑप्शन बी, एक प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें प्रभावशाली व्यक्तियों, मिलिट्री कमांडो तथा अन्य विख्यात व्यक्ति को उनके पदानुक्रम में पदों की श्रेणियों का क्रम निर्धारित किया जाता था। ऑप्शन सी, एक पारस्परिक व्यवस्था जो ग्रामीण भारत में किसानों अथवा अन्य व्यावसायिक वर्गों के मध्य विद्यमान थी। ऑप्शन डी, एक वाणिज्यिक व्यवस्था जो बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक लेन देनों की पैमाने पर वाणिज्यिक लेन देनों की सुविधाओं के लिए शहरी भारत में विकसित हुई। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया वे थे। तो संविधान सभा के जो प्रारूप तैयार किए वे कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश संस्था द्वारा नामित। ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल द्वारा नामित। ऑप्शन सी, विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित। ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग से चयनित। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संघ तथा अमेरिकन संघ दोनों का सामान्य लक्षण कौन सा है? ऑप्शन ए, एकल नागरिकता। ऑप्शन बी, संविधान में 3 सूचियां। ऑप्शन सी, द्वैध न्यायधारिकन। ऑप्शन डी, संविधान की व्याख्या करने वाला संघीय सुप्रीम कोर्ट। तो इसका जो है सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकहरी नागरिकता है। नेक्स्ट देखिए, राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। ऑप्शन ए, राज्य विधानमंडल के सदस्यों को नामित करना। ऑप्शन बी, अध्यादेश जारी करना। ऑप्शन सी, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित बिलों की अनुमति। ऑप्शन डी, राज्य विधानसभा भंग करना। तो इसका जो है सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा, अध्यादेश जारी करना जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन ए उच्च न्यायालय को मिलाकर राज्य सरकार के सभी कार्य स्वयं कर सकते हैं। ऑप्शन बी यह घोषणा कर सकता है कि राज्य की विधायी शक्तियां राज्यपाल के अधिकार में प्रयोग होगी। ऑप्शन सी उच्च न्यायालय को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्य स्वयं कर सकते हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर ये चाहे तो जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो सारा शक्ति जो है किनके हाथ में आ जाता है, राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है, यानी उच्च न्यायालय को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्य स्वयं कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि पर निम्नलिखित में से कौन सा व्यय लगाया जाता है। ऑप्शन ए, ये एक में कह रहा है लोकसभा के चेयरमैन के भत्ते, दो कह रहा है लोन ऋण वृद्धि तथा सेवा एवं ऋण मुक्ति से संबंधित खर्चे, और तीन कह रहा है उच्च न्यायालय के जजों की पेंशन, चार है किसी भी न्यायालय विवाचन के पुरस्कार के भुगतान के लिए आवश्यक कोई धन, पांचवा है भारत के कंप्ट्रोलर तथा ऑडिटर जनरल के ऑफिस के प्रशासनिक खर्चे। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट, एक दो तीन चार पूरे जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिमपूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा। तो ये किस में लिखा गया है, तो देखिए 14 14 और 14 में 10 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 24। तो इस ये जो है किस में रखा गया है, तो ये 24 में रखा गया है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन की परत हमें किस किरण से बचाती है। तो जो ओजोन की परत होती है वो हमें किस किरण से बचाती है। ऑप्शन ए पराबैंगनी किरण, ऑप्शन बी सुपरसोनिक किरण, ऑप्शन सी अवरक्त किरण, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है हमें किस किरण से बचाती है, तो ये हमें बचाती है पराबैंगनी किरण से। किससे बचाती है, पराबैंगनी किरण या अल्ट्रावेव से बचाती है। किससे बचाती है, अल्ट्रावेव। ओजोन परत का जो सूत्र होता है वो O3 होता है। इसे मापते किस में है, तो इसमें मापते हैं डाप्सन में। किस में मापते हैं, डाप्सन में मापते हैं। ओजोन परत में जो है ओजोन परत की क्षति होती है CFC के कारण। किसके कारण होता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो है ओजोन परत में छिद्र होता है। ये जो है अंटार्कटिका में देखा गया है। तो कहाँ देखा गया है, अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। तो मृतकों का टीला जो है किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी बनवाली। तो किसे जो है, मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ जो है मृतकों का टीला होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। तो अभ्रक का जो है सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी अमेरिका में, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका सबसे बड़ा भंडार जो है वो कहाँ है, भारत में है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म की दीक्षा ली। तो ये जो है किस धर्म की दीक्षा लिए थे अंतिम समय में। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी वैष्णव धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी शैव धर्म। तो ये जो है किस धर्म का शिक्षा लिए थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जैन धर्म का हो जाएगा। कौन सा धर्म हो जाएगा, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक क्षेत्र निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो सर्वाधिक जो चाय का उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ का लॉइन कैपिटल किस शासक से संबंधित है। तो ये जो लाइन कैपिटल है किस शासक से संबंधित है। ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार, और ऑप्शन डी शिशुनाग। तो इसका जो है सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कनिष्क, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए। कलिंग प्रदेश के जो है महान शासक कौन थे। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी खारवेल, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो कौन जो है महान शासक हुए कलिंग के, तो कलिंग का शासक था खारवेल। कौन था, खारवेल।
तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी। जबकि अशोक जो है कलिंग कलिंग पे आक्रमण किया, और कलिंग पे आक्रमण किया तो वहाँ काफ़ी सारे लोगों को कटवा दिया, जिसके कारण जब ये वहाँ गया तो इसका हृदय कांप गया और इन्होंने अपना तलवार छोड़ दिया। क्या किया? अपना तलवार छोड़ दिया और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट है, बुद्ध का अभिप्राय क्या है? बुद्ध का जो अभिप्राय है उस किससे इसका अभिप्राय है? ऑप्शन ए ज्ञान प्राप्ति, ऑप्शन बी मूर्ख, ऑप्शन सी लोभी और ऑप्शन डी अत्याचारी। तो इसका सही कौन सा होगा? तो ज्ञान प्राप्ति, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन किससे संबंधित है? तो देखिए योग दर्शन जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गौतमी, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी पतंजलि और ऑप्शन डी जो है जैमिनी। तो ये जो है किससे संबंधित है? तो ये आपका पतंजलि से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या है? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का ज्ञान मिलता है। तो सिंधु सभ्यता का ज्ञान कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए ताम्रपत्रों से, ऑप्शन बी अभिलेखों से, ऑप्शन सी पुरातात्विक उत्खनन से, ऑप्शन डी साहित्य से। तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो पुरातात्विक उत्खनन से मिलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम किसने चलाई? तो दशमलव प्रणाली जो है सर्वप्रथम किसने चलाई थी? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो ये कौन चलाए थे? आर्यभट्ट चलाए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम तथा अंतिम महिला शासक थी। तो अंतिम महिला शासक या प्रथम महिला शासक कहिए कौन थी? तो ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी जीजाबाई और ऑप्शन डी नूरजहां। कौन? नूरजहां। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो थी, इल्तुतमिश जो था, ये अपने जीवित समय में ही किसे जो है शासिका बना दिया था? तो शासिका जो है रजिया सुल्तान को बना दिया था। लेकिन इनके मुगल साम्राज्य में जो है 40 तुर्क सरदार थे। कितने सरदार थे? 40 तुर्क सरदार थे, जिसे जो है चालीसा दल कहा गया। क्या कहा गया? चालीसा दल कहा गया। ये नहीं चाहता था कि कोई महिला जो है शासिका बने। तो इसे कौन नहीं पसंद था? तो इसे जो है नूरजहां पसंद नहीं था। तो इन्होंने किसे शासक बना दिया? तो इन्होंने शासक बना दिया रुकनुद्दीन को। लेकिन इल्तुतमिश एक प्रथा चलाया था कि यदि भी कोई व्यक्ति को अगर न्याय नहीं मिलता है तो वो लाल कपड़े पहन करके अगर मस्जिद के सामने खड़ी हो जाती है तो उसे जो है जितना भी जनता होगा उनसे पूछेगा कि इन्हें क्या प्रॉब्लम है, और फिर इन्हें जो है क्या दिलाएगा? तो इन्हें न्याय दिलाएगा। तो रजिया सुल्तान भी जो है इसी प्रकार से न्याय प्राप्त की और ये क्या बन गई? तो ये जो है दिल्ली सल्तनत का शासिका बनी। और शासिका बनी तो तुर्क चालीसा दल का जो है चालीसा दल को पसंद नहीं था, जिसके कारण चालीसा दल ने इसे मरवा दिया। जबकि रजिया सुल्तान जो है काफ़ी योग्य शासिका थी। अगर रजिया सुल्तान महिला नहीं होती तो ये दिल्ली सल्तनत की सबसे योग्य शासिका होती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? तो किसकी दरगाह जो है अजमेर में है? ऑप्शन ए गयासुद्दीन, ऑप्शन बी बाबा फरीद, ऑप्शन सी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन डी निज़ामुद्दीन औलिया। तो ये जो है किसका है? तो ये जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है। जबकि निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, और एक और इनका कथन है कि दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत का कौन सा शासक ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया? तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है कौन से शासक बनवाए थे? ऑप्शन ए शेरशाह, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शिवाजी और ऑप्शन डी औरंगजेब। तो कौन सा शासक बनवाया था? तो ये बनवाया था आपका शेरशाह। कौन बनवाए थे? शेरशाह बनवाए थे। और शेरशाह का जो है लफड़ा किससे हो गया था? तो युद्ध किससे हो गया था? हुमायूं से हो गया था। किससे हो गया था? हुमायूं से हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का जो है सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए दक्कन का पठार, ऑप्शन बी पामीर का पठार, ऑप्शन बी बोलीविया का पठार, ऑप्शन डी मेसेटा का पठार। तो सबसे ऊंचा जो पठार है वो कौन सा पठार है? पामीर का पठार है। इसे जो है पामीर का पठार कौन सा है? पामीर का पठार। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी मिसिसिपी मिसौरी। तो इसका सबसे लंबा नदी जो है कौन सा हो जाएगा? नील नदी हो जाएगा। कौन सी नदी? नील नदी। नील नदी जो है
दो नदियों से मिलके बनी है। एक जो है श्वेत नदी से मिली हुई है और एक किस नदी से मिली है, तो नील नदी से मिली हुई है। और दोनों जहाँ मिलती है वो मिस्र का एक जगह है खार्तूम। कहाँ मिलता है? मिस्र के खार्तूम जगह पे आकर के दोनों नदी मिल जाती है, नील नदी और श्वेत नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो भारत की सबसे लंबी पूछी है वो विश्व की सबसे लंबी नदी थी, जबकि ये जो है भारत की सबसे लंबी पूछा है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी कावेरी। तो सबसे बड़ा जो नदी है वो कौन सी है सबसे लंबी? तो सबसे लंबी आपका गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा। जिसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 2525 किलोमीटर है। इसे जो है सबसे पवित्र नदी कहा जाता है, जबकि इसकी पानी में जो है इसकी पानी में जो है गंदगी नहीं होता है, यानी ये पानी जो है कभी बदबू नहीं करता है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए मकर, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी विषुवत रेखा, ऑप्शन डी आर्कटिक रेखा। तो भारत से जो रेखा गुजरती है वो कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा। जैसा कि यहाँ देखिएगा तो ये इस तरह से गुजरती है और यहाँ पर हमारा भारत है। क्या है? यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है और इधर जो है मकर रेखा और ये विषुवत रेखा है। तो ये कितने राज्य से होकर के गुजरती है? तो ये जो है आपका 8 राज्य से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्य से गुजरती है। सबसे पहला राज्य जो होता है गुजरात। कौन सा होगा? गुजरात होगा। गुजरात के बाद जो है राजस्थान होगा। कौन सा होगा? राजस्थान। राजस्थान के बाद एमपी होगा। कौन सा होगा? राजस्थान के बाद एमपी होगा। और एमपी के बाद जो है एमपी के बाद जो है ये झारखंड से जाती है। कहाँ से जाती है? झारखंड से जाती है। और झारखंड के बाद जो है वेस्ट बंगाल से जाती है और उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम से जाती है। किससे जाती है? त्रिपुरा और मिजोरम से। तो ये कुल कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो ये जो है 8 राज्य से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का चुनाव कितने वर्षों पर होता है? तो देखिए राज्यसभा का चुनाव पूछा गया है। राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। क्या होता है? लोकसभा। ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष और ऑप्शन डी 4 वर्ष। तो ये जो है कितने वर्ष पे इसका चुनाव होता है? तो इसका चुनाव जो है 6 वर्षों पर होता है। जबकि 6 वर्षों पर जो है सभी सभी जितने लोग होते हैं सबका चुनाव नहीं होता। दो दो साल के अंतराल पर जो है, जबकि उसका 6 साल पर जो है चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराता है। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन कराता है? ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत का लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी भारत का रक्षा मंत्री। तो इन्हें जो है कौन शपथ दिलाता है? तो इन्हें शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाएंगे? मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं आया है तो वरिष्ठ अधिकारियों में से कोई एक वरिष्ठ न्यायाधीशों में से कोई एक न्यायाधीश जो है इन्हें अपना शपथ दिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे निम्न के द्वारा बीमारी प्रतिरोधी हो सकता है। तो ये जो है किसके द्वारा हो सकता है? पेस्ट पेस्टिड्स पेस्टिसाइड, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी जीवाणु। तो ये जो है किसके कारण हो सकते हैं? तो वायरस के कारण हो सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा का मुख्य स्रोत है। तो उष्मा का जो है मुख्य स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन बी बायोगैस, ऑप्शन सी विद्युत और ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, ध्वनि क्या है? ध्वनि जो है क्या है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी ताप, ऑप्शन सी शक्ति और ऑप्शन डी प्रेरकत्व। तो ये इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा? तो ध्वनि भी जो है एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संतृप्त विलयन विशिष्ट तापमान पर, एक संतृप्त विलयन विशिष्ट तापमान पर क्या होगा? तो ऑप्शन ए कह रहा है रंगहीन होता है, ऑप्शन बी हरा होता है, ऑप्शन सी लाल होता है और ऑप्शन डी लाल और हरा दोनों होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी रंगीन होता है। तो ये जो कि संतृप्त विलयन होता है ये क्या होता है? रंगीन होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध तत्व कौन सा है? तो जो शुद्ध तत्व है वो कौन सा है? ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी चूना और ऑप्शन डी इस्पात। तो इसमें जो सबसे शुद्ध रूप है वो कौन सा है? हीरा है। और हीरा किसका शुद्ध रूप है? तो कार्बन का। जबकि कार्बन के दो अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और क्या होते हैं? ग्रेफाइट होते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी हीरा जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, जिप्सम से क्या तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए चूना, ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी नीला कशीस, ऑप्शन डी सीमेंट। तो इससे जो है क्या तैयार किया जाता है? तो इससे किया जाता है सीमेंट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो अमोनिया गैस जो प्राप्त करेंगे तो इसमें कौन सा गैस प्रयुक्त होगा? ऑप्शन ए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन और ऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन और कार्बन। तो इसमें जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सहायता से उपग्रह उपग्रह का पतन पृथ्वी पर स्थित किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष किया जाता है? ऑप्शन ए न्यूटन के गति नियम, ऑप्शन बी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम, ऑप्शन सी कैपलर के नियम, ऑप्शन डी डॉपलर का प्रभाव। तो ये किसके नियम के कारण होता है? तो ये जो है कैपिलर के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में त्वचा का आवश्यक कार्य नहीं है? ऑप्शन ए शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करना, ऑप्शन बी ज्ञानेंद्रियों के रूप में कार्य करना, और ऑप्शन सी शरीर में तापमान को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी शरीर को आकार प्रदान करना। तो इसका जो सही आंसर वो कौन सा हो जाएगा? तो शरीर का आकार प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने वाले डिवाइस को कहते हैं? अल्टरनेटिंग को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए इन्वर्टर, ऑप्शन बी रेक्टिफायर, ऑप्शन सी ट्रांसमीटर, ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर। तो किसका प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं रेक्टिफायर का, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, वह किरण बताइए जो पृथ्वी के बाहरी ओर से उत्पन्न हुई दिखाई पड़ती है? तो वो कौन सी किरण है जो उत्पन्न हुई दिखाई देती है? ऑप्शन ए कास्मिक किरण, ऑप्शन बी परावैंगिक किरण, ऑप्शन सी अल्फा किरण, ऑप्शन डी बीटा किरण। तो वो कौन सा किरण है? तो वो जो है आपका हो जाएगा कॉस्मिक किरण। कौन सा हो जाएगा? कॉस्मिक किरण, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लैंप में बत्ती पर तेल चढ़ता है क्योंकि? बत्ती पर जो है तेल कैसे चढ़ता है? जैसे आप लैंप देखिएगा तो लैंप में जो है इस तरह से बत्ती होती है और ये जो है जलते रहता है, तो तेल ऊपर जो है कैसे पहुंचता है? ऑप्शन ए तेल का वाष्पशील होता है, ऑप्शन बी तेल बहुत हल्का होता है, ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव की घटना होती है, ऑप्शन डी बत्ती से होकर तेल का विसरण विसरण होता है। तो ये जो है किसके कारण होता है? तो बत्ती में जो है तनाव की घटना होती है। कौन सी घटना होती है? पृष्ठ तनाव, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सभी में से किससे फोटो सिंथेसिस नहीं होता है? तो फोटोसिंथेसिस जो है किससे नहीं होगा? ऑप्शन ए पौधा, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी जीवाणु, और ऑप्शन डी विषाणु। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी विषाणु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, मायोसिस या माइटोसिस में कोशिका विभाजन की वह अवस्था जिसमें क्रोमोसोम केंद्रक में लंबे धागे जैसे सूत्र सदृश्य होता है? ऑप्शन ए प्रोफेज, ऑप्शन बी मेटाफेज, ऑप्शन सी एनाफेज, ऑप्शन डी टीलोफेज। तो इसका जो है सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा प्रोफेज, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु में निम्न में से कौन प्रोटीन पाया जाता है? तो जो विषाणु होता है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा? ऑप्शन ए बाइलो प्रोटीन, ऑप्शन बी साइक्लोप्रोटीन, ऑप्शन सी प्राइमरी प्रोटीन, ऑप्शन डी सेकेंडरी प्रोटीन। तो ये इसमें जो है कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक ठोस की चालकता होती है? तो आयनिक जो ठोस होता है उसकी चालकता क्या होती है? ऑप्शन ए तीव्र, ऑप्शन बी ध्रुवल, ऑप्शन सी द्रव्य से कम, ऑप्शन डी गैस से कम। तो इसका जो है सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तीव्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्र होता है? तो डाउन सिंड्रोम से जो व्यक्ति पीड़ित होते हैं उसमें गुणसूत्र कितने होते हैं? ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 46, और ऑप्शन डी 47। तो इसका जो है सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 47 क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट है, अधिकतर एंजाइम नष्ट हो जाते हैं? अधिकतर एंजाइम जो है किस टेम्परेचर पे नष्ट हो जाते हैं? ऑप्शन ए 40 डिग्री सेल्सियस पे, ऑप्शन बी 60 डिग्री सेल्सियस पे, ऑप्शन सी 0 डिग्री, ऑप्शन डी 80 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 60 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो सबसे पहले जो है प्रकाश का वेग कौन मापा था? ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी रोमर, ऑप्शन डी आइंस्टीन। तो सबसे पहले कौन मापा था? तो रोमर मापा था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति चावल दाल एवं दही खाता है तो नीचे दिए गए में से इन्हें किसकी कमी होगी? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी
वसा, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो ये जो है किसकी कमी हो जाएगी, तो ये जो है आपका विटामिन ए की कमी हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, विटामिन ए की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है, ऑप्शन ए ट्यूब में निषेचित होना, ट्यूब में अंडाणु और शुक्राणु का मिलना, जाइगोट का बनना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ट्यूब में निषेचन होना, यानी जब बच्चे को जो है जन्म अलग से अंडाणु और शुक्राणु को ला करके और अभिक्रिया करा करके, और जब ये जो है भ्रूण बन जाता है, जाइगो ये जो है जब मतलब जाइगोट बन जाता है ना, जाइगोट जब बन जाता है तो उसे टेस्ट ट्यूब के द्वारा जो है उसके यूट्रस में डाल दिया जाता है, यूट्रस में डाल दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे जो है टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। इस टेस्ट ट्यूब बेबी से जन्म लेने वाला पहला बच्चा कौन था, तो इंदिरा नामक महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी है। तो देखिए फेरिक, जब ये फेरस लगा हुआ हो तो लोहे की संयोजकता कम होती है, लेकिन जैसे ही फेरिक लगा हो तो लोहे की संयोजकता ज़्यादा होती है। जबकि लोहे की संयोजकता 1 और 3 होती है। तो ज़्यादा वाला कौन सा है, तो ज़्यादा वाला 3 है, यानी इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो 3 होगी। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, वायुमंडल क्या है, ऑप्शन ए एटॉमिक नाइट्रोजन, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी मिश्रण, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है क्या है, तो मिश्रण है। कैसा है, मिश्रण। चूंकि इस वायुमंडल में जो है सभी गैसें होती है, जैसा कि नाइट्रोजन जो है आपका 78% होता है, ऑक्सीजन जो है करीब 21% होता है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये 0.03% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैटरी का धन ध्रुव होता है, तो बैटरी का जो धन ध्रुव होता है वो क्या होता है, ऑप्शन ए कैथोड, ऑप्शन बी एनोड, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी का जो ध्रुव होता है वो क्या होता है, एनोड होता है, जबकि धन ध्रुव जो है एनोड होता है, जबकि ऋण ध्रुव जो है कैथोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक एसिड इन सभी में से सबसे अधिक किस में पाया जाता है। तो जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो इनमें से किस में पाया जाएगा सबसे अधिक, ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी आंवला, ऑप्शन डी संतरा। तो ये जो है किस में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। जबकि एस्कॉर्बिक एसिड के लिए खट्टा पदार्थ ही होना चाहिए, जबकि सर्वाधिक अच्छा इसका जो स्रोत है वो कौन सा है, तो आंवला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी सामाजिक कीट है, वह कॉलोनियों में रहती है, ऑप्शन बी वह जंगलों में रहती है, ऑप्शन सी वह भाषा जानती है, ऑप्शन डी वह भोजन वितरण करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो कॉलोनियों में रहती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, उत्तक है, उत्तक जो है क्या है, ऑप्शन ए पेपर का, ऑप्शन बी दवा, ऑप्शन सी समान कोशिकाओं का समूह, ऑप्शन डी कपड़े की किस्म। तो ये उत्तक जो क्या है, तो समान कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं, यानी टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स फैलता है, एड्स जो है किसके कारण फैलता है, ऑप्शन ए बैक्टीरिया युक्त रक्त लेने से, ऑप्शन बी वायरस युक्त रक्त लेने से, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों से, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ युक्त रक्त के लेने से। तो ये जो है किसके कारण फैलता है, तो वायरस युक्त रक्त के लेने से क्या हो जाता है, ये फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त हाइड्रोलिक ब्रेक निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो हाइड्रोलिक ब्रेक है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन ए बर्नौली प्रमेय, ऑप्शन बी टेरी-सेलियन प्रमेय, ऑप्शन सी पास्कल नियम, ऑप्शन डी आर्किमिडीज। तो ये जो है किस नियम पे चलता है, तो ये जो है पास्कल के नियम पे चलता है। किस नियम पे, पास्कल, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ है, तो कौन सा जड़ है, ऑप्शन ए प्याज, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी गाजर, और ऑप्शन डी अदरक। तो इनमें से जो है कौन सा आपका जड़ है, तो ये जो है आपका गाजर जो है जड़ है। तो ये आपका टोटल पूरे क्वेश्चन था दिल्ली पुलिस के लिए।